शांति और हरियाली से भरपूर एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था कालपुर। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि गांव की सीमा के बाहर के जंगल में एक डायन रहती है। इस मान्यता के चलते गांव के लोग कभी भी सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ रुख नहीं करते थे। इस मान्यता की जड़ें बहुत गहरी थी। लोगों का कहना था कि यह डायन गांव की ही एक औरत थी, जो समाज के अन्याय का शिकार हुई थी। एक समय की बात है, जब गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम था रमा। रमा अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी इस खूबसूरती पर गांव के जमींदार का दिल आ गया। जमींदार ने रमा को अपने महल में बुलाने का प्रयास किया, लेकिन रमा ने उसे मना कर दिया। जमींदार की यह हार सहन नहीं हुई और उसने रमा पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। रमा को उस समय समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। वह बेचारी जंगल में अकेली भटकती रही, भूखी प्यासी और ठंड में कांपती रही। अंततः उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। धीरे धीरे रमा का क्रोध गांव लौट आया और सबको बताने लगा कि उसने क्या देखा। गांव के लोग डर के मारे कांपने लगे। वे जानते थे कि अब उन्हें किसी न किसी तरह से डायन के कहर से बचना होगा। गांव के बुजुर्गों ने रामू से कहा, उस स्थान पर एक विशेष पूजा करे जहां उसने डायन को देखा था। केवल यही एक तरीका हो सकता है जिससे डायन को शांत किया जा सके। रामू ने पूजा करने का निश्चय किया, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए गांव का कोई और आदमी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। अंततः एक बूढ़े साधु, जिसे जंगल की रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान था, उसने रामू के साथ जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव सो रहा था, रामू और साधु जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में साधु ने रामू को समझाया, डायन की आत्मा को शांत करने के लिए उसे न्याय का एहसास कराना होगा। उसे विश्वास दिलाना होगा कि उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया जा चुका है। दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां रामू ने डायन को देखा था। वहां पहुंचते ही हवा में फिर से वही भयानक ठंडक और गंध फैल गई। अचानक पेड़ों के बीच से डायन प्रकट हुई। उसकी आंखें फिर से जल उठी और उसकी भयानक आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। साधु ने डायन के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। हम तुम्हारे न्याय की प्रार्थना करते हैं। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ आए हैं। डायन ने क्रोधित होकर कहा, मुझे झूठे वादों से कोई शांति नहीं मिलेगी। मैं तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। साधु ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन डायन का क्रोध शांत नहीं हुआ।
उसने अपना हाथ उठाया और अचानक रामू के चारों ओर एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। रामू अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें रुकने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक साधु ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से डायन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आग कम होने लगी और वह कमजोर महसूस करने लगी। साधु ने कहा, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। अपने गुस्से और क्रोध को छोड़ दो और अपने असली स्वरूप में लौट आओ। डायन ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया। उसकी भयावह शक्ल एक साधारण औरत में बदल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने बहुत दुख सहा है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे क्रोध से किसी को भी कुछ नहीं मिला। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे शांति और प्यार चाहिए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। रामू और साधु ने वापस गांव की ओर रुख किया। गांव के लोग जब ये खबर सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी। डायन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और गांव के लोग इस घटना को हमेशा याद रखते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी किसी के साथ अन्याय न हो, क्योंकि वे जानते थे कि अन्याय का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। और इस तरह कालपुर गांव एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गया, जहां डर और क्रोध की जगह अब शांति और प्यार ने ले ली थी।